नमस्कार साथियों, आपका ई ग्राम क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने करंट अफेयर्स का क्लास कर चुका था, अभी मैं उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। और ये जितने भी करंट अफेयर्स हम लोगों ने तैयार किया है, ये आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उसको उसके देखते हुए तैयार किया गया है, और उसमें बहुत आपके लिए बहुत मददगार होंगे। तो आइए चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है क्यूरियोसिटी रोवर। क्यूरियोसिटी रोवर क्या है? क्यूरियोसिटी रोवर एक कार साइज रोबोटिक रोवर है, जिसे अभी हाल में ही नासा ने मार्स पे भेजा है। और इसका काम वहाँ पे क्या है? तो इसका काम है कि वहाँ के जितने भी पास्ट वाटर थे और प्रेजेंट हैबिटेट है उसको खोजना इसका काम है। और इसको इस मिशन पे भेजा है एमएसएल द्वारा, मार्स साइंस लेबोरेटरी के द्वारा इसको भेजा गया है। और इसको 2011 में भेजा गया था, और ये लैंड किया था अगस्त 2012 में। और इसको अभी हाल में ही सल्फर क्रिस्टल वहाँ पे मिला है। दूसरा है न्यू एचआईवी ड्रग लीना कैप्विर। लीना कैप्विर को डेवलप किया गया है ग्लैड साइंस के द्वारा, और इसको अप्रूव्ड किया है यूएस एफडीए ने, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसने इसको अप्रूव किया है। हार्पून मिसाइल। हार्पून मिसाइल क्या है? हार्पून मिसाइल को अभी हाल में यूएस ने डेवलप किया है। ये आपका सबसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। इसको अभी हाल में यूएस ने डेवलप किया है। स्पेयर एक्स और पंच मिशन। स्पेयर एक्स और पंच मिशन को अभी हाल में ही नासा ने लॉन्च किया है। जो पंच मिशन है वो आपके स्टडी ऑफ सन के लिए है, और स्पेयर एक्स जो है वो आपका स्टडी ऑफ यूनिवर्स के लिए नासा ने लॉन्च किया है। ब्लू घोस्ट मिशन। ब्लू घोस्ट मिशन क्या है? तो ब्लू घोस्ट मिशन अभी मून पे सक्सेसफुल लैंडिंग उसका हो गया है। इसको फायरफ्लाई एरोस्पेस के द्वारा भेजा गया है। और इसका काम है कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जितने होते हैं और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जो है उसको डिलीवर करना, मून पे सक्सेसफुली डिलीवर करना इसका काम है। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, यूएनएफएफ का अभी 20 सिटिंग हुआ है न्यूयॉर्क में। इंडियन अमेरिकन जय भट्टाचार्य। जय भट्टाचार्य जो जी है, इंडियन अमेरिकन है। उसको उनको एज अ डायरेक्टर यूएस का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अपॉइंट किया गया है, एनआईएच में। तुलसी गाबार्ड जो है उनको अपॉइंट किया गया है एनआईडी में, नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के तौर पे। और जो काश पटेल है हमारा, इनको नॉमिनेट किया गया है एज ए एफबीआई डायरेक्टर। एफबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है। इलॉन मस्क एंड विवेक रामास्वामी। इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी को डॉग का हेड एज अपॉइंट किया गया था, पर विवेक रामास्वामी ने फर्स्ट में ही इससे रिजाइन कर दिया, और बाद में बिग ब्यूटीफुल से डिसएग्री होके इलॉन मस्क ने भी इससे रिजाइन कर दिया। February 9। February 9 को पहले क्या होता था, गल्फ ऑफ मैक्सिको होता था, तो उसका नाम चेंज करके अब गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। और February 9 को गल्फ ऑफ अमेरिका डे सेलिब्रेट किया जाता है। ट्रम्प वॉज सॉर्न इन एज ए 47th यूएस प्रेसिडेंट। ट्रम्प अभी जो करंटली 47th यूएस प्रेसिडेंट है, उससे पहले ये 45th यूएस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और 46th जो थे वो आपके जो बाइडन थे।
और एक जेडी वेंस्ट है, ये अभी जेडी वेंस्ट है, ये अभी 50th वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए का। 12 कंट्रीज को यूएसए में एंट्री से बैन किया गया है, जिसमें कि आपका अफगानिस्तान, ईरान, यमन और भी 9 कंट्रीज और है। यूएस रैंक फर्स्ट ट्रैवल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में यूएस का रैंक फर्स्ट आया है, और आपका एशिया पावर इंडेक्स में यूएस का रैंक फर्स्ट आया है। और एक और है आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में यूएस का रैंक फर्स्ट है। हाल में ही किलाउआ वोल्केनो जो कि आपका हवाई में है, और एक और आइस कवर्ड इलियामना वोल्केनो जो कि आपका अलास्का में है, ये दोनों हाल में ही इरप्ट किए अभी। ये इरप्शन से, वोल्केनो इरप्शन से क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको देख लीजिएगा एक बार। दिसंबर 6 को डिक्लेयर किया गया महात्मा गांधी मेमोरियल डे बाय नेब्रास्का। नेब्रास्का के द्वारा दिसंबर 6 को महात्मा गांधी मेमोरियल डे सेलिब्रेट किया जाएगा। और ट्रम्प जब यूएई विजिट किए थे, तो यूएई का एक ट्रेडिशनल डांस है अल अलिया, ये ट्रम्प के विजिट पे उनके वेलकम के लिए डांस परफॉर्म किया गया था वहाँ के लोकल वुमेन के द्वारा। अल अलिया जो है आपका एक वेपन डांस है। अल्क्रटास प्रिजन, अल्क्रटास प्रिजन सैन फ्रांसिस्को में, ये एक आइलैंड पे बना हुआ प्रिजन है। इसको फिर से रीओपन किया गया है फॉर मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल के लिए। ये 19 और 10 से 12 के बीच में बना था, सॉरी 10 से 12 के बीच में बना था, और इसको 1963 में फिर से क्लोज कर दिया गया था। अभी फिर से इसको रीओपन करने की बात की गई। टेक्सास बिकम द थर्ड यूएस स्टेट टू पास रेजोल्यूशन ऑन होली सेलिब्रेशन। होली सेलिब्रेशन के लिए टेक्सास ने रेजोल्यूशन पास किया है, और अभी हाल में ही इसका वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन हाइड्रोजन फैसिलिटी बनाने की अभी बात की गई है टेक्सास में अभी हाल में। ओहियो, ओहियो ने अभी अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ डिक्लेयर किया है। तो अक्टूबर में ही क्यों? क्योंकि देखिए हमारे हिंदूज में जितने भी मेजर फेस्टिवल्स है, जो कि हमारा नवरात्रा और दीपावली, ये हम अक्टूबर में ही सेलिब्रेट करते हैं। और आपका हमारे जो महात्मा गांधी जी है, उनका बर्थ मंथ भी अक्टूबर में ही है, इसलिए हिंदू हेरिटेज मंथ को ओहियो ने डिक्लेयर किया है अक्टूबर को। इंडियन का 3 न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट अभी हटा दिया गया है एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से, जो कि है बार्क, इंदिरा गांधी सेंटर और इंडियन रेयर अर्थ। बार्क का बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये तीनों को अभी एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है। ट्रम्प एक्सप्रेस डिजायर टू रीगेन कंट्रोल ऑफ द पनामा कैनल। पनामा कैनल को फिर से पाने के लिए ट्रम्प ने अपना डिजायर बताया है। पहले 1977 में एक ट्रीटी हुआ था यूएस और पनामा के बीच में, तो उसमें पनामा को उसका अथॉरिटी, पनामा कैनाल का जितना भी अथॉरिटी कंट्रोल है उसको पनामा को दे दिया गया था। तो पनामा कैनाल कहाँ पे है देखते हैं हम लोग। ये आपका जैसे नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, इधर है आपका अटलांटिक ओशियन, इधर है पैसिफिक ओशियन। तो अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को पनामा कैनाल जोड़ता है। यहाँ पे 82 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल है ये। एज सी रूट भी बोल सकते हैं आप।
और ये यूएसए का लार्जेस्ट परसेंट ऑफ कंटेनर और ट्रैफिक पास यहीं से यूएसए का पास होता है। तो यहाँ से यूएसए का टाइम कंजप्शन, कोई भी ट्रेड, कोई भी ट्रेड यहाँ से अगर करता है तो इस एंड आर्टिक ओशियन से पैसिफिक ओशियन आने के लिए, उसको अटलांटिक ओशियन से पैसिफिक ओशियन आने के लिए उसको पूरा इधर साउथ अमेरिका के बॉर्डर से घूम के जाना पड़ता है। तो इस कैनल के द्वारा उनका फ्यूल कंजम्पशन और टाइम की बचत हो जाती है। इसलिए इसको फिर से ट्रम्प ने एक्सप्रेस किया है को पाने का, अथॉरिटी पाने का। ट्रम्प प्रपोज टू एन ब्रिटिश राइट सिटीजनशिप, बर्थ राइट सिटीजनशिप। सॉरी, बर्थ राइट सिटीजनशिप क्या है? तो बर्थ राइट सिटीजनशिप अभी हाल में ही कुछ साल पहले एक केस आया था कि एक लेडीज ने फ्लैट पे ही बेबी बॉर्न हुआ था उसका, तो उसको ऑटोमेटिकली अमेरिकन बॉर्डर पे जैसे एंट्री हुआ, तो उसी में हवा में ही, एयर पे ही उसने बेबी बॉर्न किया फ्लैट के अंदर, तो उसको ऑटोमेटिकली ब्रिटिश बर्थ राइट सिटीजनशिप मिल गया, वहाँ का सिटीजनशिप यूएसए का। कोई भी बेबी वहाँ पे अगर यूएसए में बॉर्न हो, उसके फादर और मदर कहीं कोई भी अदर कंट्री से बिलोंग करते हो, पर अगर यूएसए में उनका बेबी बॉर्न होता है तो उसको ऑटोमेटिकली यूएसए का सिटीजनशिप मिल जाता है। उसको ट्रम्प ने अभी ख़त्म करने की बात कही है। कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट अभी हाल में ही साइन हुआ है इंडिया प्लस यूएसए के बीच में। इसमें बात कही गई है कि जितने भी उसके उनके इंडिया के कल्चरल आर्टिफैक्ट्स यूएसए के पास है, वो सब यूएसए रिटर्न कर देगा इंडिया को। तो इसके साथ ही हमारा ये करंट अफेयर्स खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के करंट अफेयर्स लेके आएंगे, जिसमें आसम, मेघालय, मिजोरम सारे होंगे, तो एक एक करके उनको भी देखते चलेंगे हम। तो इसके साथ थैंक यू।